मंच में आपके साथ खुशबू खान। राजस्थान में बीते 2 दिनों से पेट्रोल पंप संचालकों और सरकार के बीच गतिरोध जारी है और फिलहाल 10 दिनों के लिए यह गतिरोध टल गया है। सरकार के साथ कल से वार्ता जारी थी, लेकिन बात बनी तीसरे दौर के बाद सरकार ने हाई पावर कमेटी के गठन का ऐलान कर दिया, जो 10 दिन में वेट पर अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। इसके बाद ही सरकार वेट पर कोई फैसला लेगी। करीब 2.5 दिन की हड़ताल के बाद आज दोपहर में जब मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और राजस्थान पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह भाटी मीडिया के सामने आए और हड़ताल को स्थगित करने का ऐलान किया गया और इसके साथ ही प्रदेश भर के पेट्रोल पंपों के वापस खुलने का सिलसिला भी शुरू हो गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या अगले 10 दिन में वेट पर कोई स्थायी समाधान निकल पाएगा, क्योंकि वेट को घटाने की मांग को लेकर यह गतिरोध राजस्थान में नया नहीं है, बल्कि वेट और रोड सेस को घटाने की मांग यह लंबे वक्त से चली आ रही है। डीलर्स कहते हैं कि ज्यादा टैक्स के चलते पेट्रोल डीजल पड़ोसी राज्यों के मुकाबले महंगा है, जिससे पेट्रोल पंपों के बंद होने का सिलसिला भी चल पड़ा है। तो वहीं सरकार की अपनी दलीलें हैं। ऐसे में बीच के रास्ते के लिए ये 10 दिन बेहद अहम साबित होने वाले हैं, क्योंकि चुनावी मौसम में सरकार शायद ही किसी भी नाराजगी को मोड़ लेना चाहेगी। हालांकि बड़ा सवाल अभी ये भी है कि 10 दिन में ये मियाद वाकई में गेम चेंजर साबित होगी या फिर पंप संचालक फिर से आंदोलन की राह पर निकलेंगे। तो आपने देखा कि किस तरह से जो है पेट्रोल संचालकों की जो ये हड़ताल है, आपने देखा कि ये 2 दिन तक किस तरह से जारी रही, यानी कि 2.5 दिन तक जारी रही। इसमें लोगों को परेशानी भी हुई है और इस बीच अब क्योंकि 10 दिन का समय इसको लेकर बातचीत हो गई है, मसले का ये माना जा रहा है कि हल निकलेगा। राजस्थान में पेट्रोल पंप संचालकों की हड़ताल 10 दिन के लिए स्थगित हो गई है। वहीं आपको बता दें कि सचिवालय में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और पेट्रोल पंप संचालक के प्रतिनिधियों के बीच वार्ता हुई। एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के बीच में वार्ता हुई। वेट के आंकलन के लिए कमेटी का गठन किया गया। कमेटी 10 दिन में रिपोर्ट सौंपेगी। वहीं आपको बता दें कि वहीं खाचरियावास ने इस दौरान ये भी कहा कि केंद्र सरकार से उन्होंने ये मांग की है कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाएं। वहीं आरपीडीए के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह भाटी ने भी 10 दिन के लिए हड़ताल स्थगित का ऐलान कर दिया है। वहीं हड़ताल का असर आपको बता दें कि जिस तरह से दिखाई दिया, हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना था कि चलो अगर ये मान ली जाती है तो उन्हें भी कुछ फायदा हो जाएगा, 2-4 रुपए का उन्हें भी फायदा हो जाएगा और ये बड़ी राहत साबित होगी। अब ऐसे में आपको बता दें कि ये मांग लगातार बढ़ती जा रही है। 10 दिन में कमेटी करेगी वेट का आंकलन। वहीं क्या वाकई में इस 10 दिन में ये जो आंकलन होगा, जो रिपोर्ट सौंपी जाएगी, इससे समस्या का समाधान होगा कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी, या फिर से यही हालात देखने को मिलेंगे, एक बार फिर से लोगों को परेशानी होगी। तो बड़े सवाल कई सारे बने हुए हैं। खास मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे भी आपको रूबरू कराऊंगे जिन्हें इन सवालों के जवाब देने होंगे। पेट्रोल पंप संचालकों की हड़ताल स्थगित हो गई है। सरकार और आरपीडीए की तीसरे दौर की वार्ता के बाद ये समाधान निकलता नजर आया है और आपको बता दें कि प्रदेशवासियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। 10 दिन में कमेटी करेगी वेट का आंकलन। वही जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस तस्वीर से आप समझ सकते हैं कि 10 दिन के लिए तो ये राहत है, लेकिन 10 दिन बाद क्या होगा, क्योंकि जिस तरह से कहा गया है अगर 10 दिन बाद स्थायी समाधान नहीं निकलता फिर से हड़ताल पर चले जाएगी। यानी कि अभी जो है फौरी तौर पर ये मामला ठंडा होता नजर नहीं आ रहा है। 10 दिन जो है काफी अहम रहने वाले सरकार के लिए भी और पेट्रोल पंप संचालकों के लिए भी। अगर बात मान ली जाती है तो आप जाहिर तौर पर देखेंगे कि चुनाव पर भी इसका असर पड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि चुनावी सीजन है तो आप समझ सकते हैं कि चुनाव से जुड़कर हर चीजें की जा रही हैं। अब इस पर जो है एक पूरी रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच जनता और पेट्रोल पंप डीलर्स पर पड़ती वैट की मार ने 2 दिन तक प्रदेश की सांस को रोक कर रख दिया था। आज शाम सरकार के रिप्रेजेंटेटर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और राजस्थान पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह भाटी के बीच की वार्ता ने प्रदेश को 10 दिन के लिए जरूर राहत की सांस दे दी है। लेकिन पेट्रोल डीजल मालिकों के बीच समझौते के झगड़े में राजस्थान की जनता किस तरह पिस रही है, ये हम पिछले 2 दिनों से जरूर देख रहे हैं। उसकी एक झलक आपके सामने दिखाते हैं। पेट्रोल पंप पर तेल के लिए गाड़ियों की लंबी कतारों की ये तस्वीरें पिछले 2 दिनों से लगातार मिल रही है।
लेकिन अब मंत्री महोदय और पेट्रोल डीजल के एसोसिएशन से 10 दिनों का आश्वासन जरूर मिल गया है, लेकिन क्या 10 दिन बाद प्रदेश को संतोषजनक एक्शन सरकार की तरफ से देखने को मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। आइए सुनाते हैं आपको राजस्थान पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह भाटी को उस स्टेटमेंट को जो 10 दिनों के लिए प्रदेश को राहत की सांस दिलाने वाला है। हमने 10 दिन के लिए हड़ताल को हमें स्थगित कर दिया है, क्योंकि माननीय प्रताप सिंह जी की बात पे हमें पूर्ण भरोसा है और ये हमारी बात को सरकार तक पहुंचाएंगे। और रही बात वैट के मुद्दे पे, हम किसी पे नहीं कहेंगे। आज की भी तारीख में यदि देखा जाए, जब एम्पावर्ड कमेटी बन चुकी है, तो हम किसी चीज़ पे टीका टिप्पणी करने की स्थिति में सक्षम नहीं है, क्योंकि सरकार को एक बार अपना काम करने देना चाहिए। तो केवल 3 बिंदुओं पे जो हमारी बात सहमत हुई सरकार की ओर से जीएसटी में सम्मिलित करने के लिए, प्लस एम्पावर्ड कमेटी है वो 10 दिवस से अधिक कोई किसी प्रकार का विलंब न करके 10वें दिन निर्णय नहीं लेती है, तो हमें मजबूर होकर वापस पुनः कोई कदम उठाना पड़ सकता है। इसी प्रेस वार्ता में सरकार के रिप्रेजेंटेटर मंत्री प्रताप सिंह खचरेवास ने केंद्र सरकार को ही पेट्रोल डीजल मामले में कटघरे में खड़ा कर दिया। हाँ, लेकिन प्रेस वार्ता में जाते जाते प्रताप सिंह जी ये आश्वासन जरूर दे गए कि सरकार प्रतिबद्ध है जनता के लिए और वो 10 दिन में इसका पक्का इलाज जरूर निकाल लेगी। अब सुनिए प्रताप सिंह खचरेवास का क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पर। मेरे साथ यहाँ पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के भी मेरे साथी हैं यहाँ पर, ये भी हमारे परिवार के सदस्य हैं। ये डिसाइड हुआ है कि राजस्थान में ये जो डेडलॉक हुआ है पेट्रोल पंपों को लेकर, इन्होंने जो डिमांड खड़ी की है, तो राज्य सरकार ने फैसला किया है कि 10 दिन में हाई पावर कमेटी बनेगी जिसमें ये लोग भी होंगे, और एक हाई पावर कमेटी सरकार की इस सारे मामले में स्टडी करके 10 दिन में सारा फैसला लेगी। अब पूरा प्रदेश अधर में है। 10 दिन के लिए क्या निर्णय होगा, क्या हल निकलेगा? क्या 10 दिनों बाद प्रदेश की सांसें फिर से अटकाने के प्रयास होंगे, या प्रदेश की सरकार इस मसले पर कोई ठोस कदम उठाकर प्रदेश की आम जनता को एक बड़ी राहत की सांस दे पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।